अच्छा ये बताओ, एक बार क्या हुआ, इंद्र का बेटा, क्या नाम था उसका? जयंत। क्या नाम था? क्यों? इंद्र के बेटे का नाम क्या था? क्या नाम था? जयंत। एक बार जयंत ने माता सीता के पांव में चोंच मार दी। पता है आपको ये बात? एक बार जयंत ने, इंद्र के बेटे ने माता सीता के पांव में क्या मार दी? चोंच। और चोंच मार के भागा। तो राम जी ने क्या किया? तिनके का धनुष उठाया, तिनके का धनुष बनाया, तिनके का बाण बनाया और तिनके का बाण छोड़ दिया। तो वो बाण ब्रह्मास्त्र बन गया और इंद्र का बेटा जयंत के पीछे दौड़ पड़ा। कौन? ब्रह्मास्त्र। जयंत भागा, हे ब्रह्मा जी बचाओ, हे भगवान शंकर बचाओ, हे पिताजी मतलब इंद्र बचाओ। सबसे पुकारा, सबसे गुहार लगाई, बचाओ बचाओ, पर जयंत को किसी ने नहीं बचाया। राम के बाण ने ऐसा जलाया जयंत को कि जिस लोक में जाता वो लोक जलने लगता, ब्रह्म लोक जलने लगा। ब्रह्मा जी बोले जल्दी भाग, तूने राम से पंगा लिया है, इसलिए अब तुझे कोई बचा नहीं सकता। जरा विचार करो कि जयंत ने तो केवल सीता मैया के चरण में क्या किया? चोंच मारी। जयंत ने तो केवल जरा सी चोंच मारी तो राम ने एक बाण छोड़ दिया, और ऐसा बाण कि जिस बाण का कोई तोड़ शिव जी के पास नहीं था, ब्रह्मा जी के पास नहीं। तड़पने लगा जयंत, बोला मैं मर जाऊंगा। तब नारद जी मिल गए। नारद जी ने कहा जयंत क्या हुआ? बोले प्रभु मैं राम का प्रभाव देखना चाहता था, मैंने सीता मैया के पांव में जरा चोंच क्या मार दी, राम जी ने बाण लगा दिया, अब मुझे कौन बचाएगा? तब नारद जी ने कहा तूने राम का प्रभाव देखा है, अब जा राम की शरण में चला जा। अपराध तूने सीता मैया का किया, जा सीता मैया की शरण में। अभी तक तूने राम का प्रभाव देखा है, जा शरण में। अब राम का स्वभाव देख करके आके राम का स्वभाव कैसा है। जब शरण में आया, सीता मैया के पांव में गिरा, मैया ने क्षमा कर दिया। राम जी से कहा प्रभु पुत्र है क्षमा कर दो। राम जी ने क्षमा कर दिया और अपने बाण को शांत कर लिया। अब मुझे आप लोग ये बताओ कि जयंत ने ज्यादा बड़ा अपराध किया कि रावण ने ज्यादा बड़ा अपराध किया? ज्यादा बड़ी गलती किसकी थी? जयंत ने तो केवल माता सीता के पांव में चोंच मारी, जबकि रावण तो पूरी की पूरी सीता को लेके चला गया। अब बताओ ज्यादा गलती किसकी थी? बड़ा अपराधी कौन, जयंत या रावण? जोर से, कौन बड़ा अपराधी? जोर से, कौन? सबसे बड़ा अपराधी तो रावण है भाई। जयंत ने तो केवल प्रहार किया चोंच में जरा सा पांव में, रावण तो सीता मैया को उठा के भाग गया ना। रावण का अपराध ज्यादा था, जयंत का अपराध छोटा था। लेकिन छोटे अपराधी जयंत को राम जी ने दंड दिया, बाण लगा दिया। लेकिन रावण के अपराध ज्यादा है। राम जी चाहते तो एक बाण रावण के पीछे लगा देते, और रावण के पीछे बाण जाता तो क्या रावण की कोई रक्षा कर पाता? तुरंत रावण सीता मैया को वापस कर जाता। राम जी चाहते तो रावण की क्या ताकत कि सीता मैया को लंका भी ले जा पाता। लेकिन राम जी ने रावण की तरफ बाण नहीं छोड़ा। किसकी तरफ बाण छोड़ा? जयंत की तरफ। क्यों? क्योंकि राम खुद चाहते हैं कि सीता मैया कुछ दिन रावण के यहां रहें। क्यों राम जी ऐसा क्यों चाहेंगे? मैंने आपको पहले ही बताया कि सीता मैया का मन राम से हटकर सोने में लग गया, इसलिए पहला कारण। दूसरा कारण, कारण नंबर दूसरा, रावण का नाश करना था। तो रावण का नाश करने का बहाना क्या था?
रावण कोई गलती करेगा तब तो नाश करेंगे, आप कोई गलती ही ना करो तो कैसे नाश होगा। आप लोग गलतियां करते हो तब आपका पतन होता है। आप गलती ही ना करो। आप सारे लोग सुखी हैं, पर आप दुखी कब होते हैं? जब आप गलतियां करते हैं। क्यों? इस संसार में जब आप पैदा हुए तब आप सुखी थे कि दुखी थे? बोलो। बच्चा सुखी होता है कि दुखी? बोलो। संसार का हर बच्चा सुखी होता है? नहीं होता। मतलब ईश्वर ने तो आपको सुखी बना के भेजा है। यदि दुखी बनाकर भेजता तो हर बच्चा दुखी होता, पर बच्चा तो बेचारा खुश है, सोते सोते भी हंसता है बच्चा। नहीं, संसार में सबसे सुखी कौन? बच्चे। जो कपड़े पहने हैं तो भी अच्छा, और नहीं पहने तो नंगे ही खुश। क्यों? नंगे खेलते रहते हैं, उन्हें कोई मतलब नहीं कि हमने कपड़े पहन रखे हैं या नहीं पहन रखे। बस भगवान ने सबको सुखी बनाकर भेजा है, लेकिन आप यहां आकर गलतियां करते हैं। क्या गलतियां? रावण सुखी था लंका में, लेकिन रावण ने गलती कर ली। सीता मां की तरफ देख लिया गलत नजरों से, और केवल देखा नहीं, जोर जबरदस्ती करने के लिए चला गया, उठा कर ले आया। यह रावण की गलती थी या नहीं? उत्तर दो। रावण ने सीता मां को चुराया, गलती थी। क्या हुआ? रावण का सर्वनाश हो गया। रावण लंका में खुश था। रावण जैसा खुश नसीब, रावण जैसा सुखी कौन होगा? लेकिन वो रावण गलती की करी, सीता मां को चुरा के ले आया। आप लोग भी गलतियां करने से बचो। भगवान किसी को दंड नहीं देते, लेकिन जब आप गलती करते हैं तो गलती करने पर हमारी सरकार भी, हमारा कानून भी दंड देता है। नहीं देता? हमारी कानून की व्यवस्था भी ऐसी है कि आप गलती करोगे तो हमारा कानून भी आपको दंड देगा, और ईश्वर का कानून भी दंड देगा। इसलिए कहता हूं गलतियां ना करो।